हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का क्यूब रूट यानी कि घनमूल काफी कम समय में कैसे निकाल सकते हो, मात्र 1 सेकेंड के अंदर। बहुत से लोग ये बताते हैं कि आप बोलते तो हो मात्र 1 सेकेंड या 2 सेकेंड, लेकिन इसमें काफी सारा समय लग जाता है। तो आपको ये बता दें कि जब मैं आपको बता रहा होता हूँ तो हमें समझाना भी होता है, जिसके कारण हमें ज्यादा समय लगता है। लेकिन जब आप इसे बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये 1 सेकेंड से भी कम समय में निकल जाएगा। तो आइए इस ट्रिक को सीखते हैं। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से किसी भी संख्या का क्यूब रूट काफी आसानी से निकाल सकते हो। तो इस ट्रिक को सीखने के लिए ये जरूरी है कि आप सबसे पहले 1 से लेकर 10 तक का क्यूब याद रखो। क्यूब याद रखना है आपको, ठीक है। जैसे कि 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, इसी तरह आप टोटल 10 तक याद रखोगे। और इसे याद रखना काफी आसान है, क्योंकि 10 तक याद रखना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो जब आप इसे याद रख लोगे तो अब समझते हैं इसके टोटल क्यूब में, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें याद रखना है क्यूब, लेकिन हम इस ट्रिक से निकालेंगे क्या, क्यूब रूट। तो आप देख सकते हो कि आपने जितना भी क्यूब निकाला है 10 तक, उनका इकाई अंक देखिए। इसका 1 है, ठीक है, इसका 8, इसका 7, इसका 4, 5, 6, 3, 2, 9 और 0। आप देख रहे हो कि किसी का भी इकाई अंक मैच नहीं करता, यानी सभी का इकाई अंक क्या है, अलग अलग है। तो ये आपके लिए सबसे बड़ा ट्रिक है, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक सभी का क्यूब का इकाई अंक सभी का अलग अलग है। और बाकी दूसरा ट्रिक जो आप इस वीडियो के माध्यम से सीखोगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो अब मान लीजिए कि आपको किसी भी संख्या का क्यूब रूट निकालना है। तो अगर वो 1 से लेकर 10 तक है, यानी 1 से लेकर 1000 के अंदर है, तब तो आप उसका क्यूब रूट आसानी से निकाल सकते हो अपने याददाश्त के अनुसार। लेकिन अगर उससे ज्यादा है तो आप किस तरह निकालोगे, तो कुछ बड़े बड़े एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको इसे समझने में काफी आसानी हो। तो हम अपना पहला एग्जाम्पल लेते हैं 4913। तो इसका हमें निकालना है क्यूब रूट। तो इसके लिए आप क्या करोगे कि सबसे पहले 3 अंक को अलग कर दोगे, ठीक है, और बाकी का जितना भी बच जाएगा उससे अलग। तो अब इस 3 अंक में आप देख सकते हो कि इसका इकाई अंक कितना है, 3। और इकाई अंक 3 किसका आता है, किसका क्यूब में 3 आता है। तो आप देख सकते हो कि जिसका 7 रहता है उसका क्यूब क्या आता है, 3। तो यहाँ पे अगर हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो इसका जो इकाई अंक होगा हमेशा क्या होगा, 7। तो हमारा ये पहला आ गया। अब दूसरा जो हमारा 3 अंक के बाद बच गया वो क्या है, 4। तो आप यहाँ से देखिए 4 किसके किसके बीच में आता है, 1 और 8 के बीच में। तो 1 और 8 के बीच में तो आपको छोटी वाला संख्या लेना है। तो छोटा वाला संख्या कौन है, 1 है, यानी 1 और 2 के बीच में कौन है, तो 1। तो इस प्रकार आपका आंसर क्या हो जाएगा, 17। एक बार फिर से समझते हैं कि आपको क्या करना है। तो सबसे पहले जिसका भी क्यूब रूट निकालना हो आप उसका इकाई अंक देखोगे। तो इकाई अंक 3 है इसका, तो 3 आता है 7 में, ठीक है। तो आप पहला लिख लोगे 7। अब दूसरा हमारा था 4, 3 अंक के बाद हमारा बच गया 4। तो 4 1 और 8 के बीच में आता है, यानी 1 और 2 का क्यूब है। तो 1 और 2 का क्यूब है, तो इसमें से हमें लेना है छोटा वाला। तो छोटा वाला है 1। तो इस प्रकार आपका आंसर कितना आ जाएगा, 17। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। अब मान लीजिए आपके सामने है 13824। तो इसका आपको निकालना है क्यूब रूट। तो आप किस तरह निकाल सकते हो, ठीक उसी प्रकार आप 3 अंक को अलग कर लोगे, बाकी जो बच जाएगा उससे अलग। तो इसका देखिए लास्ट क्या है, 4। तो 4 किस में आता है, ये देख सकते हो 4 का क्यूब 64, यानी इसमें, यानी कि इसका जो इकाई अंक होगा वो कितना होगा, 4। यानी पहले आप इकाई अंक लिख लोगे 4। तो जब आप 4 लिख लोगे तो उसके बाद क्या है, 13। तो 13 किसके किसके बीच में आता है, 8 और 27 के बीच में। तो 8 और 27 के बीच में, यानी 2 का क्यूब और 3 का क्यूब के बीच में। तो हमें छोटा वाला लेना है, यानी कि 2। अर्थात आपका आंसर हो जाएगा 24। और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास अब संख्या है ये, तो आपको इसका क्यूब रूट निकालना है। तो इसके लिए फिर से आप वही करोगे, 3 अंक को अलग और बाकी जो बच गया उसे अलग। तो आप देख सकते हो कि इसका इकाई अंक 2 है और 2 आता है 8 के क्यूब में, यानी इसका इकाई अंक कितना होगा, 8। अब 110 है, तो 110 किसके किसके बीच में आएगा, 64 और 125 के बीच में, यानी 4 का क्यूब और 5 का क्यूब। तो आपको छोटा वाला लेना है, यानी कि 4।
यानी आपका आंसर कितना होगा 4। तो आप देख रहे हो कि इसमें काफी कम समय लग रहा है। अब प्रैक्टिस के साथ इसे और भी कम कर सकते हो। कुछ और एग्जांपल लेके इसे बेहतर से समझ लेते हैं। अब मान लीजिए कि आपके पास ये संख्या है और इसका क्यूब रूट निकालना है, तो क्या करोगे, फिर से 3 अंक और बाकी जो बच गया उसे अलग। इसका आप देख सकते हो इसके 8 है, तो 8 किसका क्यूब होता है 2, यानी कि इसका इकाई अंक कितना होगा 2। अब यहाँ पे ये 32 है, 32 किसके किसके बीच में आएगा, तो 27 और 64 के बीच में, यानी 3 और 4 के बीच में। तो आपको कौन लेना है, छोटा वाला, यानी कि 3, यानी कि 32 आपका क्या होगा आंसर। उसी प्रकार अगला एग्जांपल लेते हो, तो इसका क्यूब रूट निकालने के लिए आप फिर से वही वाला तरीका अपनाओगे, 3 अंक अलग और बाकी अलग। 625 है, यानी इसका इकाई अंक 5 है और 5 का क्यूब ही 5 आता है, ठीक है। तो इसका इकाई अंक क्या होगा 5। तो बाकी 274, तो 274 किसके बीच में आएगा, तो 216 और 243 के बीच में, यानी 6 और 7 के बीच में। आपको छोटा वाला लेना है, यानी कि 6, यानी 65 आपका आंसर होगा। एक और लास्ट एग्जांपल लेते हैं। काम करोगे 3 को अलग और बाकी को अलग, तो आप देख सकते हो कि इसका इकाई अंक 7 है और 7 आता है किसमें, तो 3 का क्यूब का इकाई अंक 7 होता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आएगा 3। अब ये है 571, तो 571 आएगा किसमें, 512 और 729 के बीच में, यानी 8 का क्यूब और 9 का क्यूब बीच में। छोटा वाला लेंगे यानी कि 8, यानी कि आपका आंसर कितना होगा 83। तो आप देख सकते हो कि इस विधि से आप काफी आसानी से निकाल सकते हो किसी भी संख्या का क्यूब रूट, चाहे वो कितनी ही बड़ी संख्या क्यों न हो। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि वो संख्या परफेक्ट क्यूब हो, तभी इसका क्यूब रूट इस विधि से आसानी से निकलेगा। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि हाँ तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं कि आप और कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ इसके बगल वाले बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। टिल देन टेक केयर।